तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप जानते होंगे आरबीआई को, तो आरबीआई को आप जानते होंगे, तो आज उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर आप बोलेंगे कौन सी मीटिंग, तो उनकी मीटिंग होती है एमपीसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। तो उनकी जो मीटिंग होती है वो आज शुरू हो चुकी है और वो कल भी चलने वाली है। और उसके बाद देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की जो मीटिंग होती है वो आज शुरू हो चुकी है और कल भी चलने वाली है। और उसके बाद परसों के दिन, मतलब 8 दिसंबर, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन सुबह 10 बजे जो हमारे गवर्नर है आरबीआई के, शशिकांता दास, वो सामने आएंगे, प्रेस रिलीज करेंगे, मतलब और प्रेस में आके जो भी उन्होंने जो डिसीजन लिया होगा वो डिसीजन सबके सामने रख देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है हमारे हिसाब से, शेयर मार्केट के हिसाब से, क्योंकि उनका जो निर्णय है वो मतलब लागू होता है और वो वही डिसीजन वही लेते हैं, क्या रेट हाइक होगा, रेट कट होगा या फ्लैट रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सारे डिसीजन मतलब वो कमिटी लेती है और फिर जो गवर्नर है आरबीआई के वो आके मतलब डिसीजन सुनाते। तो वो 8 तारीख को आएंगे सामने और सुबह 10 बजे वो अपना डिसीजन बताएंगे। तो ये मतलब जो कहते हैं, ये जो मीटिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और जो डिसीजन लिया जाता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनको मतलब बैलेंस रखना होता है, ग्रोथ को भी ध्यान में रखना होता है और उसी के साथ सिर्फ ग्रोथ नहीं तो इन्फ्लेशन को भी टैकल करना होता है। तो इन दोनों को बीच में से मतलब रास्ता निकालना होता है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब अभी तक तो उन्हें कह सकते हैं अच्छी तरह से टैकल किया है मतलब। तो यदि हम आगे देखें तो मैं आपको देख सकते हैं, मैं आपको सारे नाम भी दिखा देता हूँ जो एमपीसी के कमिटी में होते हैं। तो आप भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन, डिप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा एंड द स्टीम गवर्नर एक्सटर्नल मेंबर्स। अगर उसकी बात करें जो और भी मेंबर्स है मतलब, तो शशांका भिड़े, आशिमा गोयल, जयंत वर्मा। तो ये सारे मतलब बड़े बड़े मतलब विद्वान व्यक्ति होते हैं जो अच्छी समझ रखते हैं, उन्हीं को मतलब इस कमेटी में लिया जाता है। और फिर वो सभी मतलब चीज़ों का एक बार मतलब सोच के और अपनी राय रखते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो कह सकते हैं आने वाले मतलब आज का दिन तो हो गया, अब कल भी उनकी मीटिंग चलेंगी और उसके बाद परसों के दिन मतलब सुबह 10 बजे हमें देखना होगा, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको बता दूं मैं, अगर आप जानती भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, जो 10 बजे आएंगे फिर वो अपना डिसीजन बोलेंगे, क्या हमने रेट कट किया है, रेट हाइक किया है या फिर अनचेंज किया है। तो इसका मतलब जो इम्पैक्ट होता है वो हर व्यक्ति पर पड़ता है, भले वो स्टॉक मार्केट में हो या नहीं हो। और स्टॉक मार्केट में तो फिर तो मतलब डबल मतलब असर पड़ता है, क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे तो उस दिन वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है मतलब। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर अनुमान रहते हैं और अनुमान के हिसाब से नहीं हो तो मतलब वॉलेटिलिटी रहती है मतलब। तो अगर हम देखें तो आरबीआई गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है, रेट हाइक के, रेट कट के और अनचेंज मतलब कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा ही। तो अगर हम देखें पहला ऑप्शन रेट हाइक मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो मतलब जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, मतलब उसको ब्याज दर को बढ़ाना। तो वो कह सकते वो तो मतलब कोई भी नहीं चाहेगा क्या और बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी देखिए तो काफ़ी ज़्यादा है, तो और वैसा होने के चांसेस भी काफ़ी कम है। अगर दूसरा ऑप्शन देखें, और मैं आपको बता दूं, अगर पहला ऑप्शन है तो मार्केट में गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि ये अपेक्षा भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए और काफ़ी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं ब्याज दर। और हम दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो रेट कट के, तो उसके भी असर मतलब कम ही है, क्योंकि और अगर आप देखेंगे तो मतलब रेट कट करने के लिए और थोड़ा समय लग सकता है हमें, और अनएक्सपेक्टेडली अगर हो गया तो मार्केट में उछाल भी आ सकती है। और अगर आप तीसरा ऑप्शन देखें मतलब अनचेंज, मतलब जैसा है वैसा ही रखना, तो वो कह सकते हैं वही सबको मतलब अपेक्षा है और कयास लगाए जा रहे हैं क्या ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो मतलब थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेंगी, मगर देखना होगा बड़ी मतलब बड़ी तेजी भी आ सकती है, क्योंकि पर अनुमान तो यही है कि अनचेंज ही रहेंगे। पर देखना होगा हमें परसों के दिन क्या होता है। और यदि हम आगे बात करें तो देख सकते हैं ये कंपनी है रेडियंस रिन्यूएबल लिमिटेड। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लगभग 1250 करोड़ रेस करने वाली, मतलब पैसे उठाने वाली है। और क्या करने वाली, तो देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम करती है, नाम में ही है रेडियंस रिन्यूएबल। तो कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है और 1250 करोड़ रुपए उठाने के बाद उनकी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं वो, और 2 गीगावाट तक लेके जाने वाले आने वाले 3 साल में। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जबरदस्त बात है। और देख सकते हैं 2020 में इन्होंने अपने ऑपरेशन चालू किए और अभी तक 500 मेगावाट सोलर पावर का प्लांट कंपनी कर चुकी है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी लिस्टेड नहीं। शेयर मार्केट में आप ढूंढने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कंपनी दिखेंगी नहीं आपको। तो ये लिस्टेड नहीं है, मार्केट में नहीं है, मगर आपको सब कुछ पता चाहिए। अनलिस्टेड में क्यों ना हो सकता है भविष्य में कंपनी आ जाए मार्केट में, तो आपको पहले से ही पता चाहिए। उसके लिए मैं आपको हर बात हर चीज़ दिखाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ।
और देख सकते हैं उनके मैनेजमेंट ने वही कहा है कि हम आने वाले समय में एक्सपांड करने वाले हैं और स्पेशली कर्नाटक में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में हम अपने प्रोजेक्ट्स और भी लॉन्च करने वाले हैं और इसी के साथ हम गुजरात में एंट्री करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और जब उनको पूछा गया कि पब्लिक जाने की बात करी गई, मतलब देख सकते हैं आप, अगर कोई मतलब किसी को ध्यान में नहीं आया तो आपको मतलब उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको बहुत ही समझदारी से सारी चीज़ें पढ़नी होती, देखनी होती है और खुले दिमाग से पढ़नी होती है और हमेशा प्रोएक्टिव चाहिए। देखो उनसे ऐसा नहीं पूछा गया आप शेयर मार्केट में कब आने वाले, आप आईपीओ कब लाने वाले, उनसे पूछा गया आप पब्लिकली कब आने वाले, मतलब पब्लिकली मतलब वही पब्लिक स्टेक ले सके ऐसा आप कब बनने वाले, मतलब इन शॉर्ट वही पूछा गया कि शेयर मार्केट में कब आने वाले। तो उन्होंने, उनकी मैनेजमेंट ने जवाब दिया है कि अभी तो हमारे ऐसी कोई सोच नहीं है, मगर फ्यूचर में 2-3 साल बाद जब हमारी कंपनी बड़ी हो जाएगी तब हम इस बारे में सोचेंगे। तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और यदि हम आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड और एक कह सकते हैं अच्छी खबर तो नहीं कह सकते, बुरी खबर ही कहना चाहिए। तो एक खबर आई है जो कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छी नहीं है इस कंपनी के रिलेटेड। तो इस कंपनी ने खुद ने कहा है जो हमारे प्लांट है आंध्र प्रदेश में वो कह सकते हैं साइक्लोन की वजह से काफ़ी अफेक्ट हुए और कुछ दिन तो हमें प्लांट बंद रखने पड़ेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं नुकसान भी हुआ है, लॉस भी हुआ है। तो देख सकते हैं उन्होंने वही कहा है। और अगर हम देखेंगे तो उनके प्लांट कहाँ पे थे, तो वो थे वाइजैक, मतलब आंध्र प्रदेश में थे, इन शॉर्ट वाइजैक में थे, और श्रीकालाहस्ती, ये दो जो प्लांट थे वो कह सकते हैं टेम्परली मतलब डिसरप्टेड हो गए, मतलब इन शॉर्ट लॉस हो चुका है उनको, मतलब अफेक्ट हुए इन शॉर्ट उनके प्लांट, और का धंधा थोड़े दिन के लिए जो उस प्लांट से होता था वो बंद रहेगा। और देख सकते हैं साइक्लोन जो आया उसकी वजह से मतलब कह सकते हैं काफ़ी कंपनियों को नुकसान हो रहा है जो कि उस एरिया में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो कह सकते हैं जो फ्लड लाइन से जो जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और उनसे पूछा भी गया कि आपको कितना नुकसान हुआ है, तो क्या अभी तक तो मतलब उन्होंने वही कहा कि अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तक मतलब सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुए, जैसे ही ध्यान में आएंगे वो हम इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसी के साथ उनको पूछा गया क्या इंश्योरेंस लिया है, तो बिल्कुल कोई भी कंपनी इंश्योरेंस तो लेती है, वरना मतलब इतना बड़ा झटका लग जाएगा उनको, तो वो उन्होंने वही कहा इंश्योरेंस लिया है हमने। तो मतलब आपको सब पता चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता दिया। और भी काफ़ी कंपनियों को अफेक्ट हुआ है, उसका मैंने वीडियो भी बनाया था परसों के दिन। और यदि हम आगे बात करें तो ये बात है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो अगर आप इस कंपनी को, बैंक को तो जानते होंगे, और अगर आप देखेंगे तो इसके जो एक कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जो कि मतलब टॉप मैनेजमेंट की के हस्ती थे एक बड़े, उनका नाम था माधवीनन बालकृष्णन, मिस्टर माधवीनन बालकृष्णन। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो देख सकते हैं मतलब आपको पता चाहिए क्योंकि बड़ी मतलब काफ़ी सुर्खियों में रही थी ये बैंक, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी बना के दे रही थी और काफ़ी अच्छे इनके रिजल्ट भी आ रहे थे। और उसी में एक आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। तो मतलब पता चाहिए आपको टॉप मैनेजमेंट में कोई छोड़ के जा रहा है, कोई नया व्यक्ति आ रहा है, तो आपको सब पता चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बता दी ये बात। और मतलब रेजिग्नेशन जो दिया ऐसा कुछ मतलब कारण नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं अभी रिटायर होना चाहता हूँ, इतनी मतलब इंफॉर्मेशन बाहर आई है अभी तक तो भी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसी वीडियोस देखते रहिए।